फैसल आबाद के हवाले से, तो फैसल आबाद की 7 तरक्याती स्कीमों के लिए 10 अरब रुपए से ज्यादा मंजूर कर लिए गए। चनियोट में भवाना से अमीनपुर रोड तक सड़क की बहाली के लिए 1 अरब 22 करोड़ 49 लाख मंजूर कर लिया। झंग में खुशाब मुजफ्फरगढ़ रोड की बहाली के लिए 2 अरब 94 लाख 11 लाख मंजूर कर लिए गए। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास में मंजूरी दे दी गई। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान पी&डी कम्प्लेक्स फैसलाबाद में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास में सेक्रेटरी पी&डी डॉक्टर मोहम्मद सुहेल अनवर चौधरी ने शिरकत की। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 7 तरक्याती स्कीमों के लिए 10 अरब रुपए से ज्यादा के फंड्स की मंजूरी दी गई। चनियोट में भवाना से अमीनपुर रोड तक सड़क की बहाली के लिए 1 अरब 22 करोड़ 49 लाख। जंग में खुशाब मुजफ्फरगढ़ रोड डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री खुशाब तदाल मोड़ की बहाली के लिए 2 अरब 94 करोड़ 11 लाख रुपए मंजूर कर लिए गए। जंग शोरपुर कबीरवाला रोड अड्डा डोली शहीद से टोबा टेक सिंह माची सुल्तान रोड के लिए 1 अरब 86 करोड़ 98 लाख मंजूर किए गए। इजलास में मेंबरान पी&डी बोर्ड और मुतल्लिका सेक्टर्स के अफसरान शरीक हुए। आपको बताएं, अपना घर बनाना ख्वाब बनकर रह गया है। झंग में 3 माह में सीमेंट की फी किलो कीमत में 100 रुपए तक का इजाफा हो गया है। लोहे की फी किलो कीमत में 50 रुपए का इजाफा, लोहे की कीमत 130 रुपए से 180 रुपए पर पहुंच गई। बढ़ती महंगाई ने मजदूरों से मजदूरी ही छीन ली। 3 माह में सीमेंट की कीमत में 100 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। लोहे की कीमत 180 रुपए तक, जबकि अव्वल ईंट की कीमत 11,000 तक पहुंच गई। कंस्ट्रक्शन का मटेरियल महंगा होने से तामीराती शोबे में काम सुस्त रवि का शिकार हो गया और मजदूर बेरोजगार होकर रह गए। काफी असर पड़ता है, गाहक नहीं बढ़ता बस, और क्या है। और उसके अलावा महंगाई, हमें वो हुकूमत चाहिए, चाहे पीटीआई हो या कि नून लीग हो, कि जो महंगाई को कंट्रोल करे। बस गरीब आवाम तो गरीब ही होता जा रहा है, और क्या है। मजदूरों का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि कंस्ट्रक्शन का सामान सस्ता किया जाए ताकि तामीराती शोबे का काम बिना किसी ताअत्तुल के जारी रहे और इनके घरों का चूल्हा भी चलता रहे। इनका मजीद कहना था कि एक जानिब बेरोजगारी बढ़ रही है और दूसरी जानिब महंगाई ने जीना दुश्वार कर दिया है। कीमतें तो डबल हो गई है, हर चीज़ का रेट बढ़ गया, लेकिन मजदूर की मजदूरी उस लिहाज से नहीं बढ़ी। तो अगर तो ये जो पैसे वाले हजरात है वो तो अपना काम करवा रहे हैं, तो उनका सारा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, लेकिन जो गरीब तबका है वो अपना घर नहीं बना सकता। कंस्ट्रक्शन के सामान की कीमतों में इजाफे से जहां मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, वहीं गरीब के लिए अपना घर बनाना भी मुश्किल होता जा रहा है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। मकामी रुई की कीमतों में मंदी का रुझान जारी। फीमन रुई की कीमत 1300 रुपए कमी से 17,500 रुपए हो गई। मकामी रुई की कीमतों में मंदी का रुझान एक हफ्ते से जारी है। फीमन रुई का रेट 1300 रुपए कमी के बाद 17,500 रुपए मुकर्रर हो गया। कीमतों में कमी के बावजूद टेक्सटाइल सेक्टर बहरानी कैफियत से दो चार है। PHMA के साबिक चेयरमैन काशिफ जिया कहते हैं कि अमेरिका और यूरोप में सर्द बाजारी का आलम है, ऐसे में कीमतों में कमी के बाद भी सनतकार नाखुश हैं। आलमी मंडी की जो सूरत है वो ये है कि हमें ऑर्डर्स जो भरमार थी पाकिस्तान में वो इस टाइम पे नहीं है, और जो सिचुएशन है कि पाकिस्तान के इटसेल्फ अपने क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, जिसमें बिजली और गैस के प्राइसेस आपको पता है लास्ट वीक में भी प्रोटेस्ट करके हमने बिजली की प्राइसेस जो है वो वापस लिए हैं, और इस टाइम पे मार्केट में बायर नहीं है लोकल मार्केट में। काशिफ जिया का कहना है कि आलमी बहरान के बायस दरामदी ममालिक की तरफ से ऑर्डर्स की तादाद इंतहाई कलील है और इन वजूहात की बिना पर पहले किए गए मुआहिदे भी मनसूख हो रहे हैं। यूएसए में तो इस टाइम पे बिल्कुल ही स्लो डाउन सिचुएशन है। यूरोप में समहाउ काम चल रहा है, लेकिन वो भी उस पीक पे नहीं है ड्यू टू इन्फ्लेशन, क्योंकि प्राइसेस जो है वो हमारे लेवल प्लेइंग फील्ड ही है, पूरे खित्ते में नहीं है। काशिफ जिया का मानना है कि अगर हुकूमत हमें खसूसी मुराद दे, बर वक्त रिफंड जारी करे और गैस की फरहमी यकीनी बनाए तो हम खिते में अपना खोया हुआ मकाम वापस हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं, फेस्को में सार्फिन की बढ़ती हुई तादाद के मुताबिक नए बिजली मंसूबों पर काम जारी है। फेस्को की जानिब से 11 नए फीडर्स की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया है। नए फीडर्स की तामीर पर 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च की गई। नए फीडर्स तामीर होने से लो वोल्टेज के मसाइल हल होंगे। N108 में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का मुकम्मल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मैदान मार लिया। रिटर्निंग ऑफिस की जानिब से नताइज और दीगर तफसीलात के साथ फॉर्म 47 जारी किया गया।
N108 में ज़िमनी इंतखाब का मार्का मुकम्मल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मैदान मार लिया। रिटर्निंग ऑफिस की जानिब से नतायज और दीगर तफसीलात के साथ फॉर्म 47 जारी किया गया। ज़िमनी इंतखाबात के फॉर्म 47 की कॉपी सिटी 41 ने हासिल कर ली। रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से जारी फॉर्म 47 के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में मजमूई तौर पर 1,84,350 वोटर्स ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। खवातीन वोटर्स की तादाद 68,817 जबकि मर्दों की तादाद 1,15,533 रही। 2015 वोट्स मुस्तरद किए गए। वोटों का तनासुब 36.49% रहा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 99,841 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि PDM और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार साबिक वफाकी वजीर आबिद शेर अली ने 75,266 वोट हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की। तहरीक लब्बैक के मोहम्मद सिद्दीक ने 3,088, अवामी जस्टिस पार्टी पाकिस्तान के सुहेल काशिफ ने 81, आजाद उम्मीदवार रिजवान महमूद ने 83, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के खुरम शहजाद ने 23 वोट हासिल किए। आजाद उम्मीदवारों में अब्दुल हफीज ने 1408, मलिक मोहम्मद ताहिर ने 766, शहबाज अली गुलजार ने 673, लियाकत अली ने 97, अरसलान अरशद ने 23 वोट हासिल किए। साबिक रुकने कौमी असेंबली फारूक हबीब को 645 वोट्स मिले। हल्के के अवाम कहते हैं इमरान खान हमारे मसाइल हल करेंगे, वो सीट रखें या छोड़ दें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुल्क की सियासत अदम इस्तेहकाम की शिकार है। तो कौन यही है कि वो सीट रखें या ना रखें, वो है तो लीडर है ना हमारा। हम तो ये देखा है कि इधर हल्के में ना कोई पहले आया है, तो इमरान खान साहब जो हैं वो इधर हल्के में उन्होंने एक गाड़ी में चक्कर भी नहीं लगाया। ठीक है, अल्लाह ने उनको इज्जत दी है, लेकिन ये है कि जब भी वो दोबारा वजीर आजम बनेंगे तो फिर उन्होंने ये कहना है कि ये सारा ये खा गए हैं, ये ले गए, अब मैं इनको सही कर रहा हूँ। हल्के की आवाम ने इमरान खान से उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। देखना होगा कि इमरान खान सीट रखते हैं या छोड़ते हैं। फैसलाबाद में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर बेखबर रही। स्कूल सुपरवाइजर एंड न्यूट्रिशनिस्ट से महरूम जिला में खसूसी बच्चों के इलाज के लिए स्क्रीनिंग की हिदायत जारी कर दी गई। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से खुसूसी बच्चों को इलाज मुआलजे की फराहमी के लिए स्क्रीनिंग की हिदायत की गई, मगर जिला भर में तकरीबन 167 बुनियादी मरकज़ सेहत हैं जहां स्कूल सुपरवाइजर एंड न्यूट्रिशनिस्ट है ही नहीं। इंचार्ज माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादिम हुसैन का कहना है कि हुकूमत को कई बार खत भी लिख चुके हैं कि स्कूल में सुपरवाइजर एंड न्यूट्रिशन भर्ती किए जाएं। हुकूमत की जानिब से खुसूसी बच्चों की स्क्रीनिंग करने का हुक्म दिया गया है, मगर हमारे पास स्कूल सुपरवाइजर न्यूट्रिशन है ही नहीं। हमारे पास जो 17 स्पेशल स्कूल्स हैं जिसमें स्पेशल बच्चे हैं, उनकी स्क्रीनिंग करने के आर्डर्स जारी किए गए हैं। अब ये प्राइम रिस्पांसिबिलिटी जो है वो स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशनल सुपरवाइजर्स की है पूरे पंजाब में। बदकिस्मती से हमारे पास फैसलाबाद में एक भी स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशनल सुपरवाइजर जो है भर्ती नहीं हुई। इस मसला पर हुकूमत से रब्ता करेंगे। इसके लिए मोहम्मद शफीक को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है ताकि खुसूसी बच्चों की स्क्रीनिंग से मुतल्लिक लाहे अमल तैयार किया जा सके। 167 के करीब जो वैकेंसीज थी, हमारे जो एक्स CEO साहब बिलाल साहब थे उन्होंने भी उसकी एक समरी बनाकर भेजी हुई थी, तो स्टिल अभी तक कोई भी उन्होंने भर्ती नहीं किया। आई होप कि इंशाल्लाह इसी साल के एंड में ये सुपरवाइजर्स की भर्ती होनी है। जिला भर के 17 स्पेशल एजुकेशन स्कूलों में 18 अक्टूबर से 13 नवंबर तक मेडिकल कैंप लगाए जाने हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़हर हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं तोबा टैक्सिंग इंतजामिया ने आटे के पॉइंट्स पर सप्लाई की तस्दीक का फैसला कर लिया है। महकमा खुराक के साथ साथ रेवेन्यू अफसरान को चेकिंग का टास्क दे दिया गया। पंजाब हुकूमत ने गंदम की काश्त के पेश नजर बीज पर सब्सिडी मुतारिफ करवा दी। किसान फी बैग पर 1200 रुपए तक सब्सिडी हासिल कर सकेगा। ज्यादा से ज्यादा 5 बैग्स पर सब्सिडी हासिल करना मुमकिन होगा। फी बैग 5200 में मिलता है। सब्सिडी के तहत कीमत 4000 रुपए हो जाएगी। आपको पता है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की सुस्ती सामने आ गई है। झंग में अशिया खुरनोश की कीमतें बेकाबू हो गई। अक्टूबर में 48 चोर बाजार पकड़े गए, किसी पर मुकदमा दर्ज न हुआ। जिला इंतजामिया की तरतीब दी गई रिपोर्ट के मुताबिक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट AC नियाज मुगल, दिलावर खान, नायब तहसीलदार मुनव्वर इकबाल, डिप्टी डायरेक्टर अजहर अब्बास और अख्तर हुसैन की जानिब से 1 रुपया जुर्माना भी आयद न किया जा सका। ऑटो पार्ट्स का कारोबार करने वाले ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न हो सके। ताजिरों ने कहा कि डॉलर की कदर कम होने के बावजूद भी टैक्स ड्यूटीज कम न होने से ऑटो पार्ट्स का कारोबार तबाह हो चुका।
लग्जरी आइटम के नाम पर टेक्सटाइल, ज़राअत का शोबा और ऑटो पार्ट्स के ऊपर बेतहाशा पाबंदियाँ लगा दी हैं और बैन कर दिया गया है। जो ऑटो पार्ट्स का शोबा है ये पाकिस्तान की निजी ट्रांसपोर्ट के साथ इसका तल्लक है, इसका तल्लक पाकिस्तान की तरक्की के साथ है। अभी डॉलर तो कम हो रहा है मगर जो स्पेयर पार्ट की कीमतें वो कम नहीं हो रही। कस्टम हकाम इसकी ड्यूटी नहीं कम कर रहे, उनको चाहिए कि अगर डॉलर कम है तो कस्टम की ड्यूटी भी कम करे। आपको बताएं चुनाव में किसानों की सबसे बड़ी तंजीम को बड़ा धचका लगा है। जिले सदर समेत जिले तहसील सतह के अहदेदारान किसान वोट से मुस्ताफी हो गए। किसान रहनुमाओं का बड़ा इकट्ठ 138 नौलवाला में जिले सीनियर नायब सदर माहर अमजद नौल के डेरे पर हुआ। इजलास में किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर मियां उमैर मसूद ने खासूसी शिरकत की। इस मौका पर सीनियर मरकजी वाइस चेयरमैन किसान इत्तेहाद मुस्तफा वट्टू और सूबाई सदर किसान इत्तेहाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद हुसैन भी मौजूद थे। हमने गुज़िश्ता दिनों में, जैसा कि आपको पता है कि इस्लामाबाद में 8-9 दिन तक एक एहतजाज किया, यहाँ से भी हमारे दोस्त उस धरने में शामिल हुए। आज उनकी दावत पे हम यहाँ आए हैं और उन्होंने किसान इत्तेहाद में आज शमूलियत का भी ऐलान किया है। चिन्योट में किसान बोर्ड की तमाम काबीना ने मुस्ताफी होते हुए किसान इत्तेहाद पाकिस्तान में शमूलियत एख्तियार कर ली। इजलास में जिले सदर किसान इत्तेहाद चौधरी सोहराब खान लूना, सीनियर जिले नायब सदर माहर अमजद नौल, नायब सदर किसान इत्तेहाद चिन्योट माहर मोहम्मद मुख्तार सामल, सरप्रस्त किसान इत्तेहाद चिन्योट चौधरी मुमताज सजनकार राय, इनामुल्लाह कलियार, मुबशर हमायूं और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। साबका जो पूरी टीम थी किसान बोर्ड की, कल हमने उधर से रिज़ाइन किया है और बाकायदा तौर पर किसान इत्तेहाद में आज हमने शमूलियत की है। पूरी डिस्ट्रिक्ट की बॉडी के साथ साथ 3 तहसीलें भी हमारे साथ शामिल हैं। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि किसान इत्तेहाद में हम अपने किसानों के लिए भरपूर जो कोशिशें पहले कर रहे थे उससे भी ज़्यादा करेंगे और अपने किसानों को उनका हक दिला कर रहेंगे। इजलास से खिताब करते हुए मरकजी कायदीन का कहना था कि किसान इत्तेहाद ही किसानों की सबसे बड़ी तंजीम है जो हर हुकूमत में किसानों के मसाइल उजागर करती है। उन्होंने बिजली, डीजल, स्प्रे, खाद, बीज और ज़रूरी अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों पर हुकूमत को खूब तनकीद का भी निशाना बनाया और चिन्योट के तमाम किसानों को यकीन दहानी करवाई कि इन मसाइल को हमेशा तरजीही बुनियादों पर हल करवाया जाएगा। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में घुसूट मुलाजमीन की भरमार अफसरान की मिलीभगत से मुलाजिम घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने लगे। लोअर क्लास मुलाजमीन फायदा उठाने लगे। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। स्पेशल ब्रांच ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को सोर्स रिपोर्ट भेज दी। इंजीनियरिंग ब्रांच से राना इमरान पंप ऑपरेटर, फाइनेंस ब्रांच से आमिर ईवान, इम्तियाज गुजर मुलव्वस है। यहाँ आपको बताएं टोबा टैक्सिंग इंतजामिया की नाअहली ने शहरियों को पानी जैसी बुनियादी जरूरत से महरूम कर दिया है। मोहल्ला गौशाला और बख्शी पार्क में लगा फिल्टर प्लांट अरसा दराज से फाल न किया जा सका। टोबा टेसिंग के मोहल्ला बख्शी पार्क में फिल्टर प्लांट तो लगा दिया गया मगर इंतजामिया की गफलत की वजह से मोहल्ला बख्शी पार्क, गौशाला, कमाल चौक और सरहंद कॉलोनी के मकीनों को साफ पानी मुयस्सर न हो सका। शहरियों का कहना है फिल्टर प्लांट होने के बावजूद साफ पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। पिछले 3 मंथ से ना ये बंद हो गया है, तो पहले इधर पानी था, अब पानी का कोई भी सिचुएशन नहीं बनी। हमें काफी दूर जाना पड़ता है, इधर से शहर से काफी दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। शहरियों का कहना है कि साफ पानी किसी नेमत से कम नहीं। लाखों रुपए की लागत से बना फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की अदम तोजही के बायस 3 माह में तबाह हो गया। देखिए इस मोहल्ले में मोटरसाइकिल किसके पास होता है, किसके नहीं, वो मोड़ से ले के आते हैं, चर्च चढ़ा के लाते हैं, माइयाँ और बुढ़ियाँ मारियाँ बहना। ठीक है, साड़ी गुजारिश है बेस मेहरबानी करके इंतजाम मशहूर कर। शहरियों का मजीद कहना था, हम गरीब लोग हैं, पानी खरीद कर नहीं पी सकते। जिला इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि प्लांट को जल्द अज जल्द ठीक किया जाए ताकि इलाका मकीन साफ पानी पी सकें। कैमरामैन जवाद मलक के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। बेरोजगार फैसलाबादियों के लिए खुशी की खबर। फेस्को में 17 की 86 भर्तियां आ गई। 74 जूनियर इंजीनियर्स, 12 रेवेन्यू ऑफिसर्स की भर्तियां के लिए इश्तिहार दे दिए गए। फेस्को में जूनियर इंजीनियर्स की 74 सीटों पर भर्ती होगी। आपको बताएं डेप्यूटी कमिश्नर झंग का शहर की सकाफत को रंग देने और शहर को निखारने के लिए इकदाम सोशल वेलफेयर, सोशल सोसाइटीज और यूनिवर्सिटी ऑफ झंग समेत दीगर तालीमी इदारों से आरा तलब कर ली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की ज़ेर सदारत इजलास में अफसरान, अंजुमन ताजरान, यूनिवर्सिटी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस के नुमाइंदों ने शिरकत की। इन्होंने कहा कि पहले मरहले में खत्म नबूवत चौक की ब्यूटिफिकेशन होगी। मरकजी शाहराहों की सफाई और लाइट्स के हवाले से MC को भी हिदायत जारी कर दी।
सरकारी स्कूलों की दीवारों पर प्रिंटिंग के हवाले से भी काम किया जाएगा। चौक चौराहों में रंग रोगन का फैसला, जबकि स्ट्रीट लाइट्स भी ठीक की जाएंगी। क्रिएटिविटी, इनोवेशन, उसके साथ हम अपने शहर को खूबसूरत बनाएं। जिस पॉइंट पे हम खूबसूरत बनाएंगे उससे एक सकाफती रंग जो है वो नज़र आएगा जी। और हमारा ये टारगेट होगा कि इससे हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसमें हमें कंट्रीब्यूट करें और हमारा जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं वहाँ भी हमारा एक सकाफती एक गेट बन जाए। आपको बताएं, फैसलाबाद में एक तरफ खवातीन के हिरासगी के वाक़यात में इजाफा तो दूसरी तरफ वुमेन हरासमेंट सेल गैर फाल हो गए। फैसलाबाद में एक तरफ खवातीन को हरासा करने के वाकयात में इजाफा, दूसरी तरफ वुमेन हरासमेंट सेल गैर फाल हो गया। मुतासरा खवातीन वुमेन हरासमेंट सेल की बजाय थानों में शिकायत दर्ज करवाने लगी। मर्द इंचार्ज और एहलकारों की तैनाती से मुतासरा खवातीन वुमेन हरासमेंट सेल जाने से कतराने लगी। हरासमेंट सेल के मर्द एहलकारों की जानिब से मुतासरा खवातीन का मोबाइल नंबर हासिल करके परेशान करने का भी इंकशाफ हुआ है और एक मुतासरा खातून किरण शहजादी का कहना था कि दरख्वास्त पर चचा का नंबर लिखा मगर सेल के मर्द हजरात ने मेरा नंबर हासिल किया और बार बार कार करके परेशान करने लगे। सेल में समाअत के लिए जाने पर मर्द एहलकारों से भी सामना हुआ। हाँ ना, चाचू का नंबर मैंने लिखवाया था, उन चाचू को इन्होंने एक बार भी कॉल नहीं की और इन्होंने मेरे आईडी कार्ड से नंबर निकलवाया है और बार बार मुझे तंग कर रहे हैं। कल मुझे 3 बजे बुलाया था तो वहाँ मैं बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए गई, वहाँ एक भी फीमेल पुलिस वाली नहीं थी। सीपीओ फैसलाबाद उमर सईद मलिक का कहना था वुमेन हरासमेंट सेल में खवातीन को ही तैनात होना चाहिए। वुमेन हरासमेंट सेल को मजीद फाल कर रहे हैं। जो एंटी हरासमेंट सेल है उसमें खवातीन ही होनी चाहिए और हम इंश्योर करेंगे कि उसमें 100% हो। मैंने उसको लेटर ऑन बल्कि उसमें प्लान किया था, मे बी उसको हम कर पाएँ जल्दी। उसमें यह था कि जो एंटी हरासमेंट सेल है इसको हम डव टेल करना चाहते हैं जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं उनके साथ, ह्यूमन राइट्स के हैं, माइनॉरिटीज़ के हैं, ताकि पूरा एक सेल हो। मर्द इंचार्ज तैनात होने से वुमेन हरासमेंट सेल के क़याम का मकसद फौत हो गया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से फैसलाबाद पुलिस के लिए थाना मदीना टाउन में तीसरा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब कर दिया गया। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से फैसलाबाद पुलिस के लिए थाना मदीना टाउन में तीसरा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब कर दिया गया। थाना मदीना टाउन में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट बशीर फारूकी और आरपीओ मोइन मसूद ने प्लांट का इफ्तिताह किया। हमारे 8-9 महीने गर्मी रहती है तो ये वाटर फिल्टर प्लांट के लगने से और फिर सबसे अच्छी बात है उस चिलर के लगने से ठंडा पानी में असर होगा। अल्लाह ताला इसकी नेकी सबके हिस्से में डाले। सैलानी वेलफेयर के ट्रस्टी चौधरी यासीन, सिटी पुलिस ऑफिसर उमर सईद मलिक, एसपी मदीना डिवीजन नबील, डीएसपी सर्कल पीपल्स कॉलोनी और थाना मदीना टाउन का अमला भी इफ्तिताह के मौके पर मौजूद था। रीजनल पुलिस ऑफिसर मोइन मसूद का कहना था कि एहलकारों की वेलफेयर के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी है। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट महकमा पुलिस से भरपूर ताउन कर रहा है। चेयरमैन सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट बशीर फारूकी का कहना था कि पुलिस के साथ साथ दीगर महकमों में भी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में 1200 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मनसूबा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरा प्लांट तो थाने के अंदर है, वरना हमारा फैसलाबाद के अंदर 160 प्लांट लग चुके हैं और यकीनन इस पे लाखों करोड़ों रुपए अखराजात आ रहे हैं और ये लाखों करोड़ रुपए अखराजात जो आ रहे हैं ना, इससे अरबों रुपए बच रहे हैं। सीपीओ फैसलाबाद उमर सईद मलिक कहते हैं सैलानी वेलफेयर के ताउन के साथ साथ महकमा भी अपने एहलकारों की वेलफेयर के लिए मुतअद्दिद इक़दामात उठा रहा है। सैलानी वेलफेयर का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया और इसको देखा कि अगर एक साफ़ पानी होगा तो उसकी हेल्थ बेहतर रहेगी। उनकी वेलफेयर के लिए पहले भी काम किए, अपने शहदा के लिए भी किए, गाजियों के लिए भी किए और साथ साथ हम एक बैडमिंटन कोर्ट जो है उसका इफ्तिताह करेंगे एक आध दिन में। सैलानी वेलफेयर शहर फैसलाबाद में दर्जनों वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब कर चुका है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। आपको बताएं, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाहिद मनीर, वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल ने खसूसी शिरकत की। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडमिनिस्ट्रेशन फैकल्टी और तलबा की ट्रेनिंग के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कायम कर दिया गया। चेयरमैन पीएचईसी डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना था कि जीसी यूनिवर्सिटी ने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डायरेक्टोरेट बनाकर बहुत बड़ा इकदाम किया। ट्रेनिंग से पहले फैकल्टी में ट्रेनिंग की जरूरत का सर्वे करवाना चाहिए। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल ने कहा कि हमें बच्चों की नफ्सियात और जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक चलना होगा। असातिज़ा को एक तरफा लेक्चर की बजाय 2 तरफा लर्निंग को मद्देनजर रखना होगा। आज मैंने 3 लेबोरेटरीज का इफ्तिताह भी किया है जो कि बड़ी मॉडर्न लेबोरेटरीज हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे हैं, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग पे है, माइक्रोएलजी पे है। तो ये सारी वो हैं जो दुनिया के जदीद तरीन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं।
चेयरमैन PHEC डॉक्टर शाहिद मुनीर और वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल ने डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डॉक्टर आमिर महमूद, डीन्स डॉक्टर नासिर अमीन, डॉक्टर सोफिया अनवर, डॉक्टर आसिम, डॉक्टर कलीम खोसा, डॉक्टर आबिद रशीद, रजिस्ट्रार हदायत रसूल के हमरा बायोटेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ लेबॉर्टरीज का इफ्तिताह भी किया। चेयरमैन PHEC डॉक्टर शाहिद मुनीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटीज में हमारे लिए दुनिया की रैंकिंग न्यूट्रल है। HED अपनी रैंकिंग बनाएगी तो फेवरेटिज्म का इल्जाम लगा दिया जाता है। GC यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पंजाब भर में पहली पोजीशन पर मुबारकबाद देते हैं। अगले साल हमारा स्टूडेंट टीचर रेशो जो एक दुनिया में एक स्टूडेंट टीचर रेशो गिना जाता है कि 20 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर विदिन 20 आ जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा है। उसके साथ ये रिसर्च भी अपनी कर सकेंगे और दूसरा काम भी। इस मौके पर डायरेक्टोरेट कैरियर काउंसलिंग डॉक्टर हसीब अनवर, डॉक्टर सलीम अंबर, DSA डॉक्टर नदीम सुहेल, ट्रेजरर मोहसिन बशीर, कंट्रोलर डॉक्टर मजहर हयात, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, डॉक्टर मोहसिन खुर्शीद, डॉक्टर अशरफ इकबाल, डॉक्टर कादिर मुश्ताक, एडवोकेट आमिर मंज, डॉक्टर फैसल मकबूल, लाइब्रेरी इंचार्ज डॉक्टर तारिक लतीफ, डॉक्टर अवैस बिन इनाम, डॉक्टर इम्तियाज महमूद, डॉक्टर राबिया खावर, डॉक्टर फरहाना नौशीन, चेयरपर्सन और सीनियर फैकल्टी मेंबरान मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद।